ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। दिल्ली नगर निगम के निजाम को बदले 1 साल हो गया, यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में भी सत्ता पे काबिज हो गई है और उसको पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन इस 1 साल में क्या कुछ बदला है? विकास कार्यों का जिक्र तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसे आम आदमी पार्टी कहती रही थी कि एमसीडी में भ्रष्टाचार ही एक बड़ी वो वजह है जिसकी वजह से एमसीडी कंगाल है, तो क्या अब भ्रष्टाचार कम हो गया है? इस पर बात करने के लिए आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, अजीत स्वामी। अजीत स्वामी ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट तो हैं ही हैं, लेकिन पेशे से कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। तो बहुत सारे लोग इनके पास शिकायतें भी आते थे कि जो एक नेक्सस चल रहा है एमसीडी में, खासकर हम बिल्डिंग विभाग की बात करें, एक बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, मालिक ठेके पे लेके बना रहा होता है, एमसीडी नोटिस देती है, कॉस्मेटिक्स डेमोलिशन भी होती है, लेकिन आखिर में वो बन भी जाती है। तो इन सब पर हम बात करने के लिए अजीत जी, सबसे पहले तो बताइए कि क्या भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई है, खासकर बिल्डिंग विभाग में? आप तो खुद बिल्डिंग बनाते हो। बहुत अच्छी बात करी आपने स्वामी जी। एमसीडी का इतना बड़ा करप्शन हमने पूरे भारत में, हमारे पूरे इंडिया में लगभग करोड़ों मेंबर हमारे कॉन्ट्रैक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया के, जितना भ्रष्टाचार दिल्ली में बढ़ा है इतना भ्रष्टाचार पूरे भारत में कहीं नहीं बढ़ा है। बेसिकली एमसीडी ने अपने एक स्लीपर सेल लगा दिए। स्लीपर सेल बोले तो जहां पे बिल्डिंग बनती है, एमसीडी का जेई एक्शन वहां पे भेज देता है, उनको फोटो लगाता है, उनकी कंप्लेंट करवाता है और उसके बाद एमसीडी एक्टिव हो जाती है कि आपकी बिल्डिंग बुक करेंगे, नहीं तो पैसे दो। आप ये देखोगे 1 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर इधर सब बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसी पे टारगेट करेगा। क्या वह आगे पीछे की बिल्डिंग अप्रूव्ड है? 500 मीटर की इधर बिल्डिंग अप्रूव्ड है? या जो जिसने पैसा नहीं दिया उन्हीं को वो टारगेट करते हैं और स्लीपर सेल ही कंप्लेंट करवाते हैं उनके, और फिर आपस में कंप्रोमाइज कराते हैं। एक बात बताएं स्वामी जी, आप कोई भी नक्शा डाल के देखो, अगर एमसीडी कभी उस नक्शे को पास ही नहीं करेगी, आप जितने मर्जी पेपर दे दो, आप बोलोगे कि जी मैंने नक्शा पास कर रहा हूं, उससे नक्शा पास होगा, रेवेन्यू आएगा एमसीडी को, हाउस टैक्स आएगा। हाउस टैक्स कैसे आएगा जब उसके पास नक्शा ही पास नहीं हुआ? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नक्शा पास की प्रक्रिया ठीक की जाए तो हर आदमी नक्शा पास कराएगा। चलिए, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसी नेक्सस की बात करते हैं कि कहते हैं कि भाई जो कंप्लेंट खुद ही एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी कुछ करवाते भी हैं, और मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कई सालों से लगातार इसी को ही अवैध कमाई का जरिया बनाया हुआ था, यानी वो हैबिचुअल कंप्लेनेंट है, फिर भी एमसीडी उनको एंटरटेन करती है। तो ये नेक्सस काम कैसे करता है? आप किसी मकान मालिक का, मतलब किसी का ठेका लेते हैं जावा बिल्डिंग बनाने का, तो क्या आपसे सीधा संपर्क करते हैं एमसीडी वाले या मालिक से करते हैं? कैसे? एमसीडी वालों के पास वो जो स्लीपर सेल में जो बताया, जो उनके एनजीओ चलाते हैं, झूठी सच्ची एनजीओ चलाते हैं, वो लोग आते हैं, एमसीडी वाले उनको अपॉइंट कर रखे हैं। 10% का उनका चक्कर है कि 10% हम लेंगे, 90% एमसीडी के जो भी भ्रष्ट अधिकारी है वो लेंगे, और उसके बाद अगर नहीं देते हैं तो वही एनजीओ, वही आदमी एक कंप्लेंट करेगा, हाईकोर्ट तक जाते हैं वो लोग, इतने स्ट्रॉन्ग उनका काम है, हाई कोर्ट तक जाते हैं। और इस पूरे उसमें प्रकरण में जो ठेकेदार है वो ठेकेदार का फंसता है, हम लोगों की पेमेंट अटकती है, क्योंकि जो आदमी कहता है मालिक को हमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्डिंग पूरी बनाओ, तो बिल्डिंग तो बन जाती है, बाद में बुक करने की धमकी देते हैं, वो जेई बदल जाता है, एई बदल जाता है, यहाँ सारे बदलने के बाद वो दोबारा फिर एक्टिव हो जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं कि भाई हमें नहीं पता, वो चला गया, हमें फिर पैसे पर लेंटर दोगे। क्या पुलिस को या एमसीडी को पता नहीं है कितनी बड़ी 2-2 साल बिल्डिंगें चलती हैं? 2 साल में एक बिल्डिंग बनती है और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाती है, बिजली मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब पता उनको। जब तो कोई भी नहीं आता कि भाई आप बिल्डिंग कैसे बना रहे हो, रोकने कोई नहीं आएगा, वो वेट करेंगे इनको बनाओ, और बनने के बाद सारा पैसा उसकी गाड़ी कमाई, जो नौकरी पैसे लगा के एक एक पैसा लगाता है, तब उसको कहेंगे जी हम तो गेर नहीं आ रहे, नहीं तो पैसे दो। वे अपने जेवर जायदाद घर के बेच के एमसीडी वालों को दे के आते हैं पैसे, लो जी हमारी बिल्डिंग बचाओ। कभी ऐसा हुआ है कि गुहार लेके जा रहे हो, कहाँ दिक्कत आती है, इसको रोक क्यों नहीं पा रहे आप लोग? आप तो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इस तरह के केस आपके सामने रोज आते भी हैं। द्वारका के भी रेजिडेंट के जो फेडरेशन है उसके आप अध्यक्ष है, तो क्या मतलब इलाज क्या है इसका? अभी हमारे लास्ट टाइम में एक कंप्लेंट आई थी, एक सिंगला जी हैं,
वो हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक गए। कोर्ट कह रही है कि ये इनकी रजिस्ट्री भी है, आपका बिजली का बिल लगा हुआ है, कन्वर्जन चार्ज दे रखा है, एमसीडी पार्किंग दे रखे, उसके बावजूद भी उनसे 10 लाख रुपए मांगे गए कि 10 लाख रुपए दो नहीं तो आपकी बिल्डिंग गिर देंगे। वो उसको नोटिस चिपका के गए उसकी दुकान के बाहर कि हम बिल्डिंग सील करने आ रहे हैं। उस नोटिस में एड्रेस गलत, उसके बावजूद भी उसके पीछे पड़े। जब हमने बात करी, बोला जी तो एड्स बनिंग है, क्योंकि इसलिए हम कह या अब नक्शा अप्रूव नहीं है। सर आज की डेट में दिल्ली में कम से कम भी 90% नक्शा पास नहीं है। जिसका नक्शा पास नहीं है उससे कहते हैं जी अनऑथराइज है ये। जब हम सरकार कह रही है कि 1400 कॉलोनियों में नक्शा की जरूरत नहीं है, हम अप्रूवल कर रहे हैं, तो फिर अनऑथराइज कहां से होगी? उसको बिजली का बिल दे दिया, पानी दे दिया, उसकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के बाद भी अनऑथराइज होगी वो? क्या वो सरकार की जो 6% लिया अनऑथराइज, उसको क्या मानते हो? रजिस्ट्री को अप्रूव्ड मानते हो ना? लेकिन इन लोगों का बहुत बड़ा स्लीपर सेल लगे हुए एमसीडी के, जो दलाली करते हैं और इनके लिए अगवाई करते हैं और पैसा इकट्ठे करके वन टाइम इनको दे के आते हैं। और ये हमारे पास बहुत सी वीडियो भी आपको कहोगे बनवा देंगे और भेज भी देंगे आपको। नहीं, एक जो मैंने समझा इस नेक्सस को कि एक कोई भी निर्माण हो रहा है, नक्शा तो वो पास करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो काम शुरू करते हैं। उसके बाद फिर एमसीडी उनको नोटिस देती है, फिर एक कॉस्मेटिक्स डेमोलेशन होता है, उसके बावजूद भी वो एमसीडी वो बन जाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी जोन में अगर 100 कंप्लेंट होती हो 2-4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो फिर कंप्लेंट के बाद होता क्या है उनका? बंद तो फिर भी जाती है। सर बिल्कुल अच्छी बात करी आपने। जो कंप्लेंट होने के बाद क्या होता है, रेट डबल हो जाता है। जो लेंटर पे 5 लाख रुपए मांगते हैं एमसीडी वाले, वो लेंटर पे 10 लाख रुपए मांगेंगे। और आप देखो जितनी आज तक पूरी इंटायर दिल्ली में कंप्लेंट हुई है, सारी बिल्डिंगें चल रही हैं, सारी बिल्डिंगों पे लोग रह रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, उनको बोलो इस कंप्लेंट का क्या हुआ? आपके पेपर में देखोगे सील भी है, बुक भी होगी, लेकिन सारे वो खुद चुपचाप कहते हैं पैसे दे जाओ, जाके खोलो और काम करो अपना। वो सब एक दिखावा है। वो आपका करप्शन का डबल रेट हो जाते हैं। डबल रेट मतलब आपको बोलेंगे गिरेंगे नहीं, एक चुपचाप आएंगे, 2 ही थोड़े मारेंगे, डबल पैसे ले लेंगे, जी अपना काम करो, फोटो डाल देंगे हमने तोड़ दी, लेकिन वो तोड़ते कुछ नहीं है। इस पूरे इंटायर ड्रामे में जो ठेकेदारों की जमा पूंजी है वो रुक जाती है उन फ्लैटों में, क्योंकि ठेकेदारों से बोला जाता है कि आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। और बाद में क्या होता है कि वो मालिक से डायरेक्ट बात करते हैं, डबल दोगे तभी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी बिल्डिंग। मैं कहता हूं भारत में सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो एमसीडी में, वो भी खासकर बिल्डिंग विभाग का बहुत ज्यादा करप्शन है। मैं सरकार से एक गुजारिश करूंगा कि बिजली का बिल तभी लगाएं जब उसमें नक्शा पास हो, नहीं तो नहीं लगाएं। अनऑथराइज, इसका मतलब बिजली विभाग मीटर जो दे रहा है अनऑथराइज में दे रहा है ना, पानी का मीटर अनऑथराइज में दे रहा है ना। बिजली तो कहते हैं कि जो सड़क पे बैठा है बिजली और पानी का अधिकार तो उसका भी है, वो एक अलग विषय है। बिजली देने के लिए तो प्रीपेड मीटर भी आ गए, सब कुछ आ गए। बस मेन बात यही है कि एमसीडी ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लेकर के आता कि ये करप्शन ही खत्म हो जाए। जो पैसा एमसीडी की जेब में जा रहा है वो एमसीडी के अधिकारियों की जेब में जा रहा है, वो एमसीडी की जेब में जाए। तो ऐसी पॉलिसी लाने के लिए कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन तो सर वो कभी भी नहीं चाहेंगे ना ऐसी पॉलिसी लाएं। जिनका जेब से पैसा जाए बंद हो जाएगा ना, तो पॉलिसी क्यों लाएंगे? वो तो ऐसी पॉलिसी लाएंगे और टाइट करने के लिए लाएंगे ताकि पब्लिक से और हमारा कलेक्शन हो। आप एक पॉलिसी लाने, जो बिल्डिंग बन गई जिसके 2 साल 10 साल पुराने मीटर हो गए, उसको अप्रूव कर दो, उसको उससे रेवेन्यू आएगा, आपका आउट टैक्स आएगा। लेकिन आउट टैक्स नहीं चाहिए उनको, अपनी जेब भर दी है। आप देखो करोड़ों मकान है दिल्ली में, अगर उनको सबको अप्रूव कर दे एमसीडी, कितना आउट टैक्स आएगा सर? हजारों करोड़ रुपए टैक्स आएगा। और जो आज लोगों के जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है एमसीडी में, उनकी 5-5 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। उन लोगों के घर कैसे चल रहे हैं? क्योंकि लेकिन इन लोगों की जेब सब भरी हुई है। इन्हें तो तनख्वाह की परवाह नहीं है, तनख्वाह इनको चाहिए नहीं, इनकी जेब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कमा रहे ठेकेदारों से। ठेकेदारों को बोला जाता तुम बिल्डिंग बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और बाद में वो आके बोलते हैं कि डबल रेट चाहिए। क्यों चाहिए कि जी आपने 2 लेंटर डाल दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इस करप्शन के लिए आवाज उठाओ। अच्छा ये हाँ ठीक है वो तो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जेईई एक्शन लेवल पे इतनी गुंडागर्दी, दादागिरी, करप्शन इतनी चरम पर हो और जो भी पार्टी सत्ता में बैठी हो, सील्स पे बैठी हो, उनको पता ना हो? या सर इसमें उनकी सहमति से चलता है? इसमें काउंसलर मिले हुए एरिया के, काउंसलर ही कराता है, काउंसलर ही उगाई करवाता है। जो दिल्ली के काउंसलर हैं वो सारे पैसे इकट्ठा करवाते हैं और जेई को बोलते हैं तू इकट्ठा करके मेरे को भी अपना हिस्सा दे। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सरियाम बोलता हूँ, बिना काउंसलर के कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो हम लाके बता के देते हैं कि आपको बिना काउंसलर कौन सी बिल्डिंग है, उसको नहीं पता उस एरिया में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है काउंसलर को।
एमसीडी को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, सब रोड पे बदरपुर मिट्टी रोड सब चल रहा है, लेकिन सब आंख बंद के बैठे हैं क्योंकि उनकी जेब भरी जा रही है। बहुत ज्यादा करप्शन है। मेरी एक बात देखो, आपके चैनल के माध्यम से करप्शन इतना ज्यादा है, दिल्ली में कितना इंक्रोचमेंट बढ़ गया, दुकानों पे आप निकल नहीं सकते, हर दुकान वाला जो बैठा उसके सामने 10-10 फुट 20-20 फुट कब्जा किया हुआ, ये तो सामने दिख रहा है, डेली सबको पता है। हाई कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट, सब ने कह दिया कि इंक्रोचमेंट खत्म करो, लेकिन नहीं, कोई नहीं कर पा रहा क्योंकि उस पर भी मंथली पैसा जा रहा है। आप बिल्डिंग की बात कह रहे हो, इंक्रोचमेंट देख लो कितना बुरा हालत है। किसी भी मार्केट में जाओ, सब्जी वाले, रेडी वाले, सब इंक्रोचमेंट हुआ, पार्किंग इंक्रोचमेंट, सब एमसीडी जो भारत की मैं कहता हूं खत्म कर दी जाए और एनडीएमसी को लाभ। आप एनडीएमसी का क्षेत्र देखो, वहां कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। क्या वो भारत का क्षेत्र नहीं है? कोई एक भी ईंट लगा के दिखाओ ना वहां पे बिल्कुल नहीं लग सकती बिना अप्रूव के। लेकिन यहाँ पे करप्शन दुनिया, अभी भी कॉलोनी कट रही है, कॉलोनी कट के एमसीडी से बात करके वहां फिर बनाए जा रहे हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर पैसे लेके जाते हैं। बहुत ज्यादा बुरा हाल है सर, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, ये थे अजीत स्वामी, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को फील करता हूँ। किसी नेता ने कहा था कि अगर एमसीडी से करप्शन को समाप्त करना है तो उसका एक ही तरीका है कि एमसीडी पे ताला लगा दिया जाए। और ये बिल्कुल जनरल प्रैक्टिस है कि एक बिल्डिंग बनती है, पुलिस अपना फार्म भर के एमसीडी को सूचना दे देती है, एमसीडी आती है, वो नोटिस दे देती है, थोड़ा डेमोलेशन कर देती है, और उसके बाद वो बिल्डिंग बनकर तैयार भी हो जाती है। यानी ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम माफ, बाकी सब साफ। जो आम लोग अपनी जरूरतों के लिए कुछ बना रहे होते हैं, एमसीडी के अधिकारी उन्हें भी नहीं बख्श रहे हैं। तो जनरल प्रैक्टिस यही देखने में आई है कि जिस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, एमसीडी में करप्शन खत्म करने को के नाम को लेकर के सरकार में आई थी, उस सरकार में करप्शन ज्यादा हो गया है। आप लोगों के साथ मिलकर हम एक मुहिम चलाना चाहते हैं जिसका नाम यही होगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम माफ, बाकी सब साफ। यानी जो ऑर्गेनाइज क्राइम, पुलिस प्रशासन, एमसीडी, इन सब की सह पे चल रहा है, हम सबको मिलकर के उसके खिलाफ आवाज उठानी है और उस पर चोट करनी है। और केजरीवाल जी खुद कहते थे कि आप हमें वीडियो बना के ला के दीजिए, आप स्टिंग कर लीजिए। अब आम आदमी पार्टी इस तरह की कोई बात नहीं करती। उम्मीद थी लोगों को कि दिल्ली नगर निगम में ये सूरत सुधरेगी, लेकिन अभी के जो मौजूदा हालात नजर आते हैं, जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, वो अभी दूर की कौड़ी लगता है। हम कोशिश करेंगे लगातार इस तरह के चर्चाएं और इस तरह की स्टोरीज और इस तरह के एक मुहिम हम आपके साथ मिलकर के शुरू करें। तो क्राइम एंड करप्शन को लेकर के जो भी आपकी शिकायत और आपके सुझाव हैं, आप हमसे निडर होकर के आप शेयर करें, साझा करें। आप चाहेंगे तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, ये हमारा कमिटमेंट है। और आप खुल करके आना चाहें, इस लड़ाई में हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।